अगर कोई आपसे ये बकवास करता है कि एजुकेशन एक अच्छा फील्ड नहीं है, एजुकेटर क्या ही कमा लेता है, उसको ये जो स्टॉक दिखा जाए। तो आप लोगों में से कितने लोग अपनी लाइफ में एक एजुकेटर बनना चाहते हैं? तो शायद आंसर बहुत कम का हाँ होगा, क्योंकि यार एजुकेटर को या एक टीचर को एक ऐसा प्रोफेशन कंसिडर किया जाता है जहां पे लोग एट द एंड जाते हैं। आप अपने पेरेंट्स से एक बारी बोलें कि मम्मी या पापा मुझे अपनी लाइफ में एक टीचर बनना है, तो शायद उनका भी यही आंसर होगा कि भाई कुछ और ढूंढ ले, पहले ये लास्ट ऑप्शन पे रखियो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे अपनी लाइफ की एक जर्नी बताना चाहता हूँ जो शायद आपके एक माइंड सेट को चेंज करने में बहुत हेल्प करेगी। तो हेलो, मेरा नाम है आशु घई और मैं एक एजुकेटर हूँ। और मैं अभी 5 महीने पहले ऑफलाइन में बहुत अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन कैसे मैं इस 5 महीने के अंदर अंदर 2.3 मिलियन लोगों तक पहुंचा, कैसे हमारा जो चैनल है साइंस एंड फन वो 2.3 मिलियन क्रॉस किया उसने सिर्फ और सिर्फ 5 महीने के अंदर अंदर। हमारा जो चैनल है वो कैसे वर्ल्ड का 8th फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल बना और कैसे इंडिया का फर्स्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल बना, और ये सारी जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो इन माय इनिशियल डेज यार देखो, मैं जब टीचिंग मैंने शुरू की तो मैंने देखा कि कैसे जो बच्चे हैं वो अपने स्कूल्स में या इवन हमारी एकेडमी में या बाकी इंस्टीट्यूट्स में बहुत ज़बरदस्ती वे में जा रहे थे, बहुत डरते थे। अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स तो बहुत दूर की बात है, वो एकेडमिक डाउट्स लेने में भी बहुत ज़्यादा घबराते थे। तो मैंने एक दिन सोचा यार कि मुझे ऐसा टीचर तो अपनी लाइफ में नहीं बनना। अगर एक बच्चा अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स ही नहीं शेयर कर पा रहा तो वो डाउट्स कैसे लेगा? तो तभी मैंने डिसाइड किया कि नहीं, एक ऐसा एजुकेटर तो मैं नहीं बनूंगा। और तभी से मैंने बच्चों के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर दिया। पहले मैंने डिसाइड किया कि जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं उसको कैसे क्लैरिफाई किया जाए। मेरी लाइफ का एक गोल है कि मैं लाइफ में साइंस लोगों को सिर्फ पढ़ाऊं नहीं, साइंस लोगों को समझाऊं भी। तो अगर मैं एट प्रेजेंट बात करूं तो रफली जो यूट्यूब की वीडियोस का रेवेन्यू है वो मुझे 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए महीना मिलता है। मैं अगर यूट्यूब शॉर्ट्स की बात कर लूं तो अप्रॉक्सीमेटली 80,000 रुपीज़ पर मंथ मुझे वहाँ से मिलता है। मैं अगर ऑनलाइन कोचिंग की बात कर लूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 5 से लेकर 7 लाख रुपए महीना मुझे वहाँ से आता है, जहाँ पे मैं ऑनलाइन कोचिंग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके पढ़ा रहा हूँ। तो अल्टीमेटली आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं पर मंथ सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ा के, जो मुझे अच्छा लगता है एज अ बर्डन नहीं, सिर्फ पढ़ा के मैं महीने का कहीं ना कहीं 8 से लेकर 10 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ। यहाँ पे ये कहानी शुरू होती है कि मुझे एक वॉल्टर लुइन नाम के एक प्रोफेसर मिले थे MIT में, और वहाँ पे मैंने देखा कि वो कैसे बच्चों को एक्सपेरिमेंटल वे में चीज़ें पढ़ा रहे हैं। और जब मैंने उनकी वो वीडियोस देखी तो मुझे कंसेप्ट एक बारी में घर कर गया, विच बेसिकली मीन्स कि मैं जब वो एक्सपेरिमेंट देख रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि यार ये कंसेप्ट ऐसे भी तो पढ़ाया जा सकता है, बट वहाँ पे बहुत सारा फंड्स, बहुत सारा पैसा खर्च होता था। तो मुझे लगा कि इसको बहुत छोटे स्केल पे कैसे किया जाए, घर के सामान के साथ हम एक्सपेरिमेंट को कैसे कर सकते हैं। चलिए एक बात कर लेते हैं। आप सबके घर में वाटर गीजर होगा, आप सबके घर में इलेक्ट्रिक आयरन होगी, टोस्टर होगा। आप सबको पता है कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे आने के बाद वो बंद कैसे हो जाता है। आप सबको पता है कि वो सर्टेन टेम्परेचर पे आने के बाद बंद हो जाता है, बट क्या आप जानते हैं क्यों? उसके अंदर एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है जो हीट होने पे एक तरफ से ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है और सर्किट को ब्रेक कर देती है। अब जो आपने कंसेप्ट सुना, क्या आपको वो समझ में आया? तो शायद नहीं, लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकली देखें तो शायद ये बहुत आसान हो जाएगा। अब ये मेरे पास एक एक्चुअली बायोमेटेलिक स्ट्रिप बहुत महंगी आती हैं, लेकिन ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप मैंने खुद घर पे बनाई है एक प्रकार से फ्री में। इस पे घर की एल्यूमिनियम फॉइल लगी हुई है और उसके पीछे पेपर लगा हुआ है, उनको आपस में चिपका दिया गया है। अब बायोमेटेलिक स्ट्रिप में 2 मेटल्स होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक मेटल लिया और एक पेपर लिया है। अब जब मैं इन्हें हीट करूंगा तो मेटल ज्यादा एक्सपैंड होता है एज कंपेयर टू पेपर। तो जब मैं उसे हीट करूंगा तो एक चीज ज्यादा एक्सपैंड होगी और एक कम, जिसकी वजह से ये बेंड हो जाएगा। पहले इसको समझ लेते हैं। तो जैसे कि ये बेंड हो गया हीट करते ही, बिल्कुल अब सोचो यहाँ पे एक वायर लगी हुई है और यहाँ पे भी एक वायर लगी हुई है और इसने पहले सर्किट को कंप्लीट कर रखा था, लेकिन आपकी प्रेस गर्म हो गई, आपका पानी गर्म हो गया, आपका जो अंदर टोस्ट पड़ा हुआ था वो गर्म हो गया, और गर्म होते उसने बायोमेटेलिक स्ट्रिप को वापस से मोड़ दिया, जिसकी वजह सर्किट ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक हो गया तो बस आपका टोस्ट तैयार है। अब एक दिन या शायद एक हफ्ता बीता होगा और हम लोग मैं मॉर्निंग में उठा, मेरी आदत है मैं फ़ोन चेक करता हूँ उठते ही, तो मैंने वहाँ पे देखा कि मुझे मैसेजेस मिले कि आपकी वीडियो वायरल हो गई है, आपकी वीडियो यहाँ चली गई, आपकी वीडियो वहाँ चली गई। तो मुझे लगा शायद ये मजाक ना हो। मैं यूट्यूब स्टूडियो पे गया,
मैंने जब यूट्यूब स्टूडियो खोला तो मेरा एक टॉर्क वाला एक्सपेरिमेंट था, जहाँ पे मैं बच्चों को 11th क्लास का टॉर्क का कंसेप्ट समझा रहा था यूजिंग अ डंबल। अगेन कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं, लकड़ी का फट्टा था, एक डंबल था। मेरे बच्चे आज तक वो टॉपिक नहीं भूले जो मुझसे 10 साल पहले पढ़ते थे। और उस वीडियो पे 10 मिलियन व्यूज़ थे, और एट दैट टाइम 10 मिलियन व्यूज़ बहुत बड़ी बात थी। मैं पूरी बिल्डिंग में चिल्ला रहा था, मुझे गूज बम्स आ रहे थे कि ये क्या हो गया। एंड अगेन मुझे ऐसा लगता है कि व्यूज़ चलो बहुत बड़ी डील है, बट एक वीडियो वायरल हो जाती है, व्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन जब मैंने वहाँ पे जाके कमेंट्स पढ़े, वहाँ कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल थे कि ये इतना यूनिक टीचर है, ये कितना फ्रेंडली है। क्योंकि अगेन वहाँ सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट के साथ साथ बहुत फन भी था। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो किस्मत लेके पैदा हुआ है, सब कुछ इसकी लाइफ में अच्छा ही होता चला गया। बट यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको अपनी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बताने जा रहा हूँ जो मैंने शायद ही 2-4 लोगों के साथ शेयर किया होगा और किसी के साथ नहीं। तो अभी जब कोविड की फर्स्ट वेव आई, उससे पहले हमारा ऑफलाइन सेंटर्स जो हमारी दोनों ब्रांचेस थी बहुत अच्छे से ग्रो कर गई थी। हमने लाइफ में बहुत सारा पैसा कमा लिया था, झूठ नहीं बोलूँगा। और शायद ये भी प्लान्स थे कि अब हम लोग 5 साल बाद ना इसको अपने तरफ से छोड़ के टीचर्स अपॉइंट कर लेंगे और अपनी लाइफ को ईजी कर देंगे और दुनिया घूमेंगे। लेकिन कोविड जो फर्स्ट वेव आई, उसमें मेरी मदर जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है, ब्रोकर है, काम करती हैं, तो वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, जहाँ पे उन्होंने 4 से लेके 5 करोड़ रुपए लगाए थे। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो सारे के सारे आप मान सकते हैं कि डूब गए। और उस सिचुएशन पे आप कह सकते हैं कि बंदा अभी पहाड़ पे चढ़ा और नीचे आके गिरा। अब जब वो नीचे आके गिरा ना, तो वहाँ उसको रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो वापस उठना ही पड़ेगा। क्योंकि अब सिचुएशंस क्या आ चुकी हैं। हमारा जो घर था जहाँ हम लोग रहते थे, हमने बहुत प्यार से बनाया था। मेरे बड़े भाई ने उनको बहुत अच्छे से डिज़ाइन करवाया, बनवाया, वो बिक गया। हमारी जितनी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ थी वो बिक गई। हमारे जो एसेट्स थे वो चले गए। लेकिन हमने किस चीज़ को नहीं जाने दिया, वो थे हमारे ऑफलाइन सेंटर्स। हम लोगों ने बस ये ठान लिया था कि यार इनको नहीं जाने देना है, क्योंकि यहीं से हम लोग वापस खड़े हो सकते हैं और कोई ज़रिया नहीं है। और यहाँ से ही प्लान, प्रैक्टिकली स्पीकिंग यही प्लान था, यहीं से हमारे दिमाग में आया कि यार ऑनलाइन भी जाएंगे। ऑनलाइन से मेरा कहने का मतलब है सोशल मीडिया पे अपनी क्लासेस के बारे में डालेंगे, ताकि और क्राउड वहां से आए और हम और पैसा अर्न करें। तो वहां से मैं यूट्यूब पे वापस आया। अब यार टीचर्स की ना एक इमेज बनी हुई है कि टीचर्स बहुत फॉर्मल रहते हैं, टीचर्स शर्ट पैंट में पढ़ाते हैं, टीचर्स के टैटू नहीं होने चाहिए, पियर्सिंग नहीं होनी चाहिए। बट मैं शुरू से ही ऐसा टीचर नहीं रहा। मैं अपने कॉलेज लाइफ में फैशन सोसाइटी के अंदर था। तो जब मेरे इनिशियल डेज में, तो मैं बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल था। मैं कभी कभार ऐसे कपड़े पहन के पढ़ाने जाता था कि मेरी मदर भी टोकती थी कि बेटा तू क्या कर रहा है। बट मुझे शुरू से ये लगा कि यार अगर हम लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को पढ़ने से मतलब होना चाहिए, टीचर कैसा भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बॉन्ड बनाना बच्चों के साथ बहुत ज़रूरी था। आज की डेट में बच्चे हमसे हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी शेयर करते हैं। 12th क्लास के किसी बच्चे का ब्रेकअप होता है तो वो मुझे कॉल करता है, और ब्रेकअप का कॉल में वो एक्चुअली ये नहीं बोल रहा है कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया, वो बल्कि इन अ फनी वे वो ये बोलता है कि सर दूसरी पटवा दो। विच बेसिकली मीन्स, यहाँ पे मेरा मैसेज सिर्फ ये देना है कि हमारा जो रिलेशन है हमारे स्टूडेंट्स के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक है आप कह सकते हैं, या फॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शायद टीचर्स के साथ एक बॉन्ड बनाने के लिए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस फील्ड में पैसा नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने ही आप को नहीं वापस खड़ा किया, अपनी पूरी फैमिली को मैंने खड़ा किया। हमारी पूरी फैमिली, मैं इकोनॉमिकली कह रहा हूँ, प्यार बहुत है लेकिन इकोनॉमिकली पूरी डैमेज हो गई थी। ऐसा भी फेज आया लाइफ में कि लगा कि यार दिल्ली छोड़ के चले जाते हैं, अब यहाँ कुछ नहीं बचा, कुछ और काम जो है वो देख लेंगे। बट कहीं ना कहीं मन में मेरे या मेरे जो बड़े भाई हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि नहीं यार, अगर कोई चीज़ वापस उठा सकती है तो यही है, क्योंकि हमारे पास और कोई टैलेंट है नहीं सिवाय बच्चों को पढ़ाने के। हमारे पास बच्चों के कॉल्स आते हैं कि वो पार्टीज में जाने से, मतलब अपने पेरेंट्स से लड़ते हैं कि मुझे आज पार्टी में नहीं जाना है, मुझे आज एकेडमी में जाना है, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हम लोग संडेज को मॉर्निंग में 7 बजे क्लास रख ले, हम लोग 11 बजे तक क्लासेस रख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बच्चे खुश आते हैं क्योंकि एक बॉन्ड शेयर कर रहे हैं हम लोग बच्चों के साथ। सेकेंडली, मेरे हिसाब से सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक टीचर की होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर हम सिर्फ किताबों तक सीमित रहेंगे तो
अगेन आप एक नॉर्मल एडुकेटर बन जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा अलग स्टैंड करना है तो किताबों से बाहर भी जाना होगा। सिर्फ कई लोगों को लगता है यार ये साइंस पढ़ाता है, साइंस तो ऐसे पढ़ाई जा सकते हैं लेकिन शायद बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जा सकते, जो कि मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आप मुझे SST बोलोगे मैं वो भी पढ़ा दूंगा, आप मुझे मैथ्स बोलोगे मैं वही पढ़ा दूंगा, इस अलग तरीके से। कहने का अल्टीमेटली मतलब ये तरीके तो आपको ढूंढने पड़ेंगे और तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन किताबों से बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ एक बॉन्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो बनाया और आपके पास अच्छे टीचिंग स्किल्स हैं तो शायद आपको कोई रोक नहीं सकता है। अब मैं एक ऐसा एडुकेटर हूं जो ऑफलाइन और ऑनलाइन साथ लेके चलता है। तो क्या ये एक डिफिकल्ट जॉब है? तो कुछ हद तक कह सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एक लाइन देना चाहूँगा आपको, और वो लाइन ये है कि अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो शायद आपके लिए काम भी मज़ेदार हो जाता है। तो मैं अपनी लाइफ में कभी थकता नहीं हूँ पढ़ाते वक्त। हाँ, घर पे खाली बैठा होता हूँ तो थक जाता हूँ, और ये बात मेरी फैमिली में सब जानते हैं। लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन को मैं साथ में कैसे मैनेज कर रहा हूँ? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैं एक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा ऑनलाइन कोचिंग के लिए, और मेरी उनके साथ एक शर्त थी कि मैं ऑनलाइन सेपरेटली नहीं पढ़ाऊंगा, मैं हाइब्रिड मॉडल पे जाऊंगा। दैट बेसिकली मीन्स कि एक कमरे में हमारा स्टूडियो है, स्टूडियो के अंदर हमारा कैमरा लगा हुआ है, कैमरे के नीचे बच्चे बैठते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग साथ में होती है। तो एक तो टाइम मैं यहाँ मैनेज कर लेता हूँ। सेकेंडली, हमारे पास मॉर्निंग होती है। मैं मॉर्निंग में यूट्यूब के लिए हमारा साइंस एंड फन के साथ साथ एक और चैनल है लर्न एंड फन, जहाँ पे हम कंप्लीट लेक्चर्स डालते हैं बच्चों के लिए। तो वहाँ के लिए रिकॉर्डिंग्स मैं मॉर्निंग में 6 बजे 7 बजे कर लेता हूँ, या फिर रात को 11-12 बजे के बाद कर लेता हूँ। अल्टीमेटली मैं दिन में 14 घंटे पढ़ा रहा हूँ, और अगेन ये एक बर्डन नहीं है, यहाँ मुझे मज़ा आता है। अब इस मकाम पे आने के बाद जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि जब मैं कभी बाहर जाता हूँ अपनी फैमिली के साथ या कभी अकेला, तो बहुत सारे बच्चे तो मिलते ही हैं, बच्चों का तो प्यार बहुत ज़्यादा मिलता ही है, जो वीडियोस देखते हैं, कुछ सीख रहे हैं, और वो एक्सपेक्टेड भी है। लेकिन जहाँ मुझे बहुत हैरानी होती है वो ये है कि कुछ हाउस वाइफ्स हैं जो मुझे मिलती हैं, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे छोटे हैं वो वीडियोस देख रहे हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं ऑफिस के जिनका पढ़ाई छोड़े हुए जिनको बहुत टाइम हो गया, कॉमर्स फील्ड के हैं, आर्ट्स फील्ड के हैं, साइंस से कोई लेना देना नहीं है उनका, लेकिन वो वीडियोस देख रहे हैं। अब बस जाते जाते लास्ट में एक टिप देना चाहूँगा सारे एडुकेटर्स को, या फ्यूचर में जो एडुकेटर बनने वाले हैं। यार देखो, जो मेरी लाइफ है ना वो टॉर्क की कंसेप्ट जैसी ही है। अब टॉर्क के कंसेप्ट में क्या होता है, अगर आप वजन को अपने हाथ से अपने पास से दूर रखते चले जाओगे तो उसको होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको अपने बॉडी के पास रखते हैं, अपने शरीर के पास रखते हैं, तो उसको आप घंटों होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। अगर आप बच्चों को अपने दिल के करीब रखेंगे, उनसे एक बॉन्ड शेयर करके रखेंगे ना, तो बच्चा आपको कभी नहीं छोड़ सकता। हम ऐसे बच्चे हमारी एकेडमी में पढ़ते हैं जो 6th क्लास से आते हैं और सीधा 12th में जाते हैं, मतलब सीधा 12th के बाद ही वो हमें छोड़ते हैं, क्योंकि वो हमारे बहुत पास हैं। और अगर पास होंगे तो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनेगा, बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर बच्चा आपसे दूर है, आपसे अपनी मन की बातें शेयर नहीं कर पा रहा है ना, तो वो एक स्ट्रांग बॉन्ड नहीं है, और उसे होल्ड करना ना बहुत डिफिकल्ट सा होता चला जाएगा। तो लास्ट में एक बात अगर मैं और ऐड करना चाहूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में एजुकेशन को या एडुकेटर को एक एज अ प्रोफेशन ले रहे हैं, तो बस यही बात कहना चाहूँगा कि कभी भी आप ये ना समझें कि ये फील्ड में कभी कोई भी कमी आने वाली है। यार देखो, एजुकेशन नॉलेज सबको चाहिए, ये तो आपके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनको भी नॉलेज चाहिए। तो जो एडुकेटर्स हैं उनकी डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाली है। तो अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं, आपको लगता है आपके पास ये स्किल है, आपको लगता है कि आप बच्चों से कनेक्ट हो सकते हैं, तो बस आप यार दूसरों की सुनना मत, आप अपने आप को बस समझा लेना कि मुझे लाइफ में एक एडुकेटर बनना है। Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe. Josh Talks is now a Spotify exclusive podcast. The audio version of our talks will be available only on Spotify. If you like this video and you like to listen to more inspiring stories like this, please follow the Josh Talks podcast only on Spotify.